प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम आपके समक्ष प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं, कुछ ऐसी जो कि समाज में जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटे से बच्चे ने इन प्रश्नों को पूछा है और उसका उत्तर देंगी आपको आचार्य विमलेश आर्या। प्रश्न। दीदी, यह गुरु मंत्र क्या होता है? हाँ, तो यह गुरु मंत्र, गुरु का अर्थ सबसे पहले जानते हैं हम। गुरु का अर्थ बड़ा होता है, गुरु का अर्थ भारी होता है। गुरु परमेश्वर को भी कहते हैं। तो गुरु मंत्र क्या हुआ? परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का चिंतन, परमेश्वर का मनन किया हुआ सूत्र, वह गुरु मंत्र होता है। और ऐसा सूत्र जिसका यश, जिसकी महिमा, जिसका गान सभी वेदों ने गाया है। इसीलिए गुरु मंत्र गायत्री मंत्र होता है। इस गायत्री मंत्र के बहुत सारे नाम होते हैं। कोई इसे सविता मंत्र कहता है, कोई इसे महामंत्र कहता है ना। कोई इसको गुरु मंत्र कहता है, कोई इसे गायत्री मंत्र कहता है। तो इस प्रकार से हमको जानना चाहिए। अच्छा, हमने सुना है कि कई लोग कहते हैं गुरु मंत्र यानी गायत्री मंत्र को कान में फूंकना चाहिए। क्या यह सही है? आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जब हम छोटे थे तो हम भी यह सुना करते थे कि जब शादी विवाह होते थे तो एक पंडित जी आते थे, तो एक वो उस कार्यक्रम होता था वहाँ पर शादी विवाह के टाइम पर, बेटे का हो या बेटी का। तो एक गुरु दक्षा का कार्यक्रम हुआ करता था वहाँ पर, उसको गुरु दक्षा बोलते थे। हालांकि वो एक गुरु दीक्षा ही होती थी, लेकिन उसमें भी वो क्या करते थे, एक चादर लेते थे। चादर को वो पंडित जी, वो जिसकी शादी होती थी, चाहे बेटी की होती थी या बेटा की, तो उसके कान में ले जा करके और कुछ कहते थे और उससे उच्चारण करवाते थे। जब हम पूछते थे गुरुजी ने क्या कहा, तो उनको ये मना कर दिया जाता कि तुम्हें बताना नहीं है, ये तुम्हारा गुरु मंत्र है। अर्थात तुम गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो तो इसका तुम्हें जप भी करना है। उसके पीछे उद्देश्य तो बहुत बढ़िया था, लेकिन चादर में वो छुपा करके उसको मंत्र को कहा करते थे। तो इसको कहते थे कि गुरु मंत्र कान में फूंका जाता है। लेकिन वैदिक सिद्धांत कहता है कि भगवान का जो मंत्र है, भगवान की वाणी है, वो फूंकी क्यों जाए। फूंकने का वैसे अर्थ होता है कहना, फूंकने का अर्थ होता है फुलाना, फूंकने का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को वायु के प्रेशर, जैसे अग्नि है, अग्नि को फूंकना, फूंकने से अर्थात अग्नि को जलाना। तो फूंकने के जैसे जैसा वो होता है प्रसंग, उसके अनुसार से उसका अर्थ लगाया जाता है। यह मंत्र फूंकने का अर्थ से मतलब हमें मंत्र को कहना समझना चाहिए। लेकिन जो परंपरा ये है ना कि उसको चादर में ही देना है और किसी को नहीं बताना है, यह ठीक नहीं है। यह वैदिक सिद्धांत के विपरीत है। जिसका चारों वेदों ने यश गाया हो, जिसका जप के लिए सभी संत महात्मा सदग्रंथ व्याख्यान करते हों, ऐसे मंत्र को छुप करके क्यों देना। ऐसे मंत्र को तो सबके समक्ष कहना चाहिए, इसको कान में नहीं फूंकना चाहिए। अर्थात इसको ठीक प्रकार से सबके समक्ष इस मंत्र को व्याख्या सहित रखना चाहिए, अर्थ सहित रखना चाहिए। अच्छा, मतलब किसी अन्य को यह नहीं बताना चाहिए, ऐसा ना हो और सबको पता चले। हम्म। क्या गुरु मंत्र के बताने से पाप भी लगता है? कोई पाप नहीं लगता। गुरु मंत्र के बताने से पाप क्यों लगेगा, उससे तो बल्कि पुण्य मिलेगा। जब नहीं बताया जाएगा तो पाप लगेगा ना। विद्या को छुपाएंगे तो पाप लगेगा। विद्या को पढ़ाने से, बताने से, समझाने से, विद्या का जप करवाने से तो पुण्य लगेगा, पाप क्यों लगेगा। अगर कोई ऐसा कहता है कि किसी को ये मंत्र नहीं बताना चाहिए, इसीलिए कान में फूंका जाता है, तो वो गलत है, वैदिक सिद्धांत के विपरीत है। इसीलिए ईश्वर की जो वाणी है वो तो सभी के लिए है, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, हैं, कोई भी हो, निर्धन हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, सभी के लिए गायत्री मंत्र है। इसीलिए ये किसी से छुपाना नहीं है। अच्छा, क्या गुरु मंत्र सबका अपना अलग अलग होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु मंत्र तो एक ही मंत्र है, सभी के लिए एक ही मंत्र है। ऐसा नहीं हो बिल्कुल कि आपको अलग दिया जाए, उसको अलग दिया जाए। हाँ, जो ऐसा करते हैं उनका अपना कोई धंधा ऐसा चलता होगा, उनको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं ये किसी को आपस में बता देंगे तो मेरी दुकानदारी नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से ये मोनोपोली या एकाधिकार का समय भी हमारे समय एक बार आया था, जब वैदिक संस्कृति की रक्षा हम नहीं कर पाए थे, मुगल काल आ गया था। तब हमारे पंडितों को, पुरोहितों को एकाधिकार दिलवा दिया गया था, उनको उच्च जाति का कह करके
ब्राह्मण कह कह करके और बाकी के जितने भी वर्ण होते थे उनको नीचा अधिकार दे दिया गया था। तो जिससे बस ये ब्राह्मणों की बकौती हो गई थी और वह एक दूसरे के कान में ही कहते थे, जिससे कि एक दूसरा व्यक्ति परस्पर ना विद्या को बता दे, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान चलानी थी। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती आए और उन्होंने वेदों के द्वारा यह बात बताई कि ईश्वर की वाणी तो सबके लिए है, ईश्वर ने इस वाणी को सबके लिए दिया है, यह किसी से छुपाने की चीज़ नहीं है, यह तो सभी को बता करके सिखाने की चीज़ है, सभी को बढ़ाने की चीज़ है। अच्छा, क्या गुरु जी द्वारा ही मंत्र दीक्षा लेकर किया जाता है या स्वयं भी हम जप कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की वाणी सभी के लिए है। अगर कोई वेद के पास बैठता है तो वेद ही उस वक्त गुरु होते हैं। तो वेद में लिखा हुआ है, वो स्वयं भी उस विद्या को जान करके कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, उसका जप कर सकता है। और गुरु जी जो सदगुरु होते हैं, जो वेदोक्त गुरु होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं, उनके सानिध्य में बैठ करके भी सीख सकता है। और ईश्वर जो परम गुरु है उसकी समीपता ग्रहण करके, उसकी उपासना करके भी उसका अर्थ मनन का सानिध्य करके और उसका जप कर सकता है। ये पूरी छूट है जीवात्मा के पास, वो किसी से भी इस जप के विधान को सीख सकता है। तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही है, इसीलिए हम गुरु जी से ये मंत्रों का जप करना सीखते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ जी। तो और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे तो इतने ही थे। हाँ, अगर कोई और भी सोच सकते हैं आप, कोई और प्रश्न आपके मन में हो। इसीलिए हमें ना हर चीज़ को इस तरह समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ में कोई भ्रम ना हो, कोई भ्रांति ना हो, कोई अज्ञान हो ना हो, है ना। इस तरह से उस तरीके उस बात को समझना चाहिए। तो ये जो कान फूंकने की जो परंपरा है वो अवैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा नहीं है। जब वेद ज्ञान का अभाव रह हो गया हमारे पास, तो हम लोग अब स्वयं ही पंडित बन करके और अपनी दुकान चलाना हमने शुरू कर दिया था, जबकि उसका उद्देश्य तो बहुत बढ़िया था कि सब गृहस्थी जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं। तो ईश्वर को नहीं भूलना है, गायत्री मंत्र का जप करना है। अब जो देखा जाता है विवाहों में, और ये चादर ओढ़ के देते हैं, वो क्या करते हैं, किसी को कहते हैं तू ओम नमः शिवाय जप, किसी को कह देते हैं तू कृष्ण का जप कर, हरे कृष्ण हरे राम कर, किसी को कह देते हैं तू ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम इसको जप कर। जबकि सही बात यह है कि पंडितों को सिर्फ गायत्री मंत्र के जप की ही शिक्षा उस वक्त देनी चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के भीतर ईश्वर के सभी बातें आ जाती हैं, ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन हो जाता है। और गृहस्थ पर जब सद्बुद्धि बनी रहेगी, यह मंत्र सद्बुद्धि का भी मंत्र है, जब गृहस्थ के पास सद्बुद्धि होगी तभी तो वो वेदोक्त कर्म करेगा, वेदोक्त कर्म करेगा। वेदोक्त कर्म कर कब करेगा, जब ईश्वर की समीपता का अनुभव करेगा, ईश्वर का जप करेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में जप नहीं है उसके जीवन में तप भी नहीं है, और गृहस्थ तो तपस्थली है पूरी की पूरी। इसीलिए गायत्री मंत्र का जप हम सभी को करना चाहिए, और यह सिर्फ स्वयं ही नहीं करना चाहिए, सभी को साथ लेकर के गायत्री मंत्र का जप करवाना चाहिए। तो आप मेरे साथ गीत बोलोगे। एक गीत मैंने अभी लिखा है, इसको गीत को बोलते हैं फिर, जी। ठीक है। प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो। ये दिल है परेशान, ये दिल है परेशान, यहाँ या वहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो। ये दिल है परेशान, यहाँ या वहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो। बड़ी बेकरारी रहा अब न जाता, बड़ी बेकरारी रहा अब न जाता, ये दुनिया का झगड़ा सहा अब न जाता, ये दुनिया का झगड़ा सहा अब न जाता। हे दिलबर है जानी, हे दिलबर है जानी, बता दो कहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो। ये दिल है परेशान, ये दिल है परेशान, यहाँ या वहाँ हो, प्रभु
छुपे तुम कहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो। ऋषि मुनि योगी सभी तुमको ध्याते, ऋषि मुनि योगी सभी तुमको ध्याते, सभी को तुम अपनी शरण में बिठाते, सभी को तुम अपनी शरण में बिठाते। विमल स्नेह गोदी, विमल स्नेह गोदी मुझे भी बिठा लो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो। ये दिल है परेशान, ये दिल है परेशान, यहाँ या वहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो। शिकायत है प्रियतम न तुमसे करूंगी, शिकायत है प्रियतम न तुमसे करूंगी, तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी, तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी। सहूंगी सभी दर्द, सहूंगी सभी दर्द, हृदय से लगा लो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो। ये दिल है परेशान, ये दिल है परेशान, यहाँ या वहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ हो, प्रभु जी बता दो छुपे तुम कहाँ